एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर मातहत चलाए जाने वाले इदारों में से लेडी हलीमा बेगम उर्दू सेमी स्कूल, इस्माइल हसन उर्दू प्राइमरी स्कूल की मैं उर्दू की मौलमा हूँ। मेरा नाम सुमैया वसीम शेख है। मैं आपके सामने उर्दू का लेसन लेने वाली हूँ। तो तमाम बच्चे अपनी उर्दू की किताबें निकालेंगे और सफ़ा नंबर 3 और सफ़ा नंबर 11 और सबक नंबर 3 निकालेंगे। तो बच्चों, मैं आपको कुछ सवालों पे सवाल पूछूंगी, आप मुझे जवाब देना। तो बच्चों, आप फल खाते हो? खाते हो ना फल? कौन कौन से फल खाते हो? अच्छा, जैसे कि आप आम, केला, अंगूर और संतरा जैसे फल खाते हो। तो बच्चों, ये फलों का जायका कैसा होता है? तो ये फलों का जायका कैसा होता है? मीठा होता है। तो बच्चों, जिस तरह ये फल मीठे होते हैं उसी तरह हमारी जबान भी मीठी होनी चाहिए, क्योंकि मीठे बोल में जादू है। तो बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ेंगे उसका सबक का उन्वान है मीठे बोल में जादू है। तो तमाम बच्चे अपनी उर्दू की किताबें निकालेंगे और सबक निकाल कर अल्फाज पर उंगली रखेंगे। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। बच्चे बहुत खुश थे। खेलने कूदने के दिन जो आ गए थे। ऐसे वक्त में साजिद भला कैसे खामोश बैठता। उसने अपने साथियों को जमा किया। सब गेंद बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने निकल पड़े। मोहल्ले ही में एक छोटा सा मैदान था। लड़कों ने वही खेल जमाया। वो खेल की धुन में मस्त हो गए। एक लड़के ने इतने जोर से गेंद को मारा कि सामने वाले मकान की खिड़की से जा टकराई। शीशा छन से टूट गया। तो बच्चों, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, यानी अप्रैल महीना आ चुका था। और अप्रैल महीना जैसे ही आता है तो तमाम बच्चे क्या हो जाते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि इनके खेलने कूदने के दिन जो आ जाते हैं। और इसकी वजह से जिस सबक में एक साजिद नाम का लड़का था, उसने क्या किया? वो कैसे खामोश बैठता? उसने अपने दोस्तों को जमा किया। जमा करने के बाद में क्या किया? गेंद और बल्ला उठाया। क्या उठाया? गेंद और बल्ला उठाया और तमाम बच्चों को जमा कर मोहल्ले में छोटा सा मैदान था, वहां पर उसने क्या किया? अपना खेल जमाया। खेल में तमाम बच्चे बहुत मस्त हो गए थे। एक लड़के ने क्या किया? जोर से गेंद मारी। तो सामने वाले जो मकान मालिक थे, जैसे कि यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, तो वो बच्चे ने इतने जोर से गेंद मारी तो सामने वाले मकान मालिक की खिड़की क्या हो गई? टूट गई। और शीशा क्या हो गया? टूट गया। और गेंद क्या हो गई? मकान के अंदर चले गई। तो बच्चों, आगे देखो क्या होता है। और गेंद अंदर चले गई। गेंद के बगैर खेल बंद हो गया। अब मकान के मालिक से गेंद मांगने कौन जाएगा? एक लड़का हिम्मत करके गेंद लेने चला ही गया। मकान मालिक ने इससे पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो? लड़का था जरा तेज मिजाज, अकड़ कर बोला, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। तो अब क्या होता है बच्चों? जैसे ही गेंद अंदर चली जाती है तो खेल क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो खेल पाते हैं क्या? नहीं। तो सभी बच्चे सोचने लगते हैं अभी गेंद मांगने कौन जाएगा। तो एक लड़का क्या करता है? हिम्मत करता है और मकान मालिक के घर पहुंच जाता है। जैसे वो मकान मालिक के घर पहुंचता है तो क्या होता है? वो अंदर जाते ही मकान मालिक उससे पूछता है, क्यों, क्या हुआ, क्यों आए हो तुम? तो बच्चा था जरा तेज मिजाज, अकड़ कर बोला। घमंड तरीके से बोलता है वो। अकड़ कर बोलना यानी घमंड करना। जैसे कि उसने अकड़ कर बोलता है तो मकान मालिक क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। मकान मालिक ने टूटे हुए शीशे को देखा और गुस्से से कहा, ये कोई तरीका है? एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर अकड़ भी दिखाते हो। जाओ, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं तो गेंद लेकर ही जाऊंगा। अब जैसे ही वो बच्चा कहता है कि मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ, और तो मकान मालिक गुस्सा हो जाते हैं उस लड़के पर। तो मकान मालिक क्या कहते हैं? पहले तो शीशे की तरफ देखते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि पहले तो तो मकान मालिक कहता है ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, पहले मैं गेंद नहीं दूंगा, चले जाओ। तो बच्चा क्या कहता है? और अकड़ कर कहता है कि मैं गेंद लेकर ही जाऊंगा। तो मकान मालिक क्या कहते हैं? अब तो मकान मालिक और भी गुस्सा हो जाते हैं, गेंद नहीं मिलेंगी, पहले तमीज से बात करना सीखो, फिर गेंद लेने आना। वो लड़का मुंह लटकाए वापिस आ गया। सब लड़के उदास हो गए। गेंद के बगैर खेल कैसे हो सकता था? इतने में साजिद का दोस्त अफजल बोला, मैं जाता हूँ गेंद मांगने।
अब क्या होता है, जैसे ही वो बच्चा अकड़ कर बात करता है मकान मालिक से, तो क्या होता है, मकान मालिक उसे गेंद नहीं देते। इसके लिए फिर क्या होता है, वो बच्चा क्या करता है, वापिस से अपने दोस्तों के पास आता है, मुंह लटका कर आता है। मुंह लटका कर आना यानी मायूसी से आ जाता है, मायूस होकर आ जाता है। तमाम बच्चे उदास हो जाते हैं। क्यों उदास हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें गेंद मिलती है क्या? नहीं मिलती है। इसके लिए सब बच्चे उदास हो जाते हैं। और साजिद जो रहता है, उसका एक दोस्त है अफजल नाम का, वो लड़का क्या कहता है, मैं जाऊंगा गेंद लाने के लिए मैं जाऊंगा। तो तमाम बच्चे क्या करने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद में देखो क्या होता है बच्चों, कुछ लड़के अफजल का मजाक उड़ाने लगते हैं। लो ये सब जाएंगे गेंद लाने। अफजल मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पहले मकान मालिक को अदब से सलाम किया, फिर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मकान मालिक क्या कहते हैं, हाँ आओ अंदर आ जाओ। तो अब क्या होता है, जैसे ही अफजल कहता है कि मैं गेंद लेने जाऊंगा मकान मालिक के पास, तमाम बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो फिर भी क्या करता है, अफजल मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो मकान मालिक के घर के दरवाजे पर पहुंचता है। जैसे वो दरवाजे पर पहुंचता है तो पहले इजाजत मांगता है मकान मालिक से। क्या कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मकान मालिक क्या कहते हैं, हाँ आओ अंदर। फिर वो मकान मालिक को अदब से क्या करता है, सलाम करता है और वो अंदर चला जाता है। फिर अफजल क्या कहता है, देखो अफजल ने नरमी से कहा, जनाब हम आपके नुकसान पर शर्मिंदा है, अगर आप कहे तो नया शीशा लाकर लगा दे। तुम कैसे लाओगे? मकान मालिक ने जरा नर्म पड़ते हुए पूछा। अफजल बोला, मैं अपनी जेब खर्च से खरीद कर ला दूंगा, लेकिन इस नुकसान में तो तुम्हारे सब साथी शरीक है, फिर तुम उसे अकेले ही क्यों पूरा करोगे? मकान मालिक ने कहा। जैसे ही अफजल जाता है, अदब से सलाम करता है मकान मालिक को, तो मकान मालिक से कहता है, जनाब हमारी वजह से क्या हो गया, आपका शीशा टूट गया, हम क्या कर देंगे, नया शीशा लगवा देंगे। तो मकान मालिक क्या कहने लगते हैं, आप क्यों लगवाओगे, आप कैसे लगवाओगे? तो बच्चा क्या कहने लगता है अफजल, कि मैं अपनी खुद की जेब खर्च से ये शीशा लगवा लूंगा। लेकिन मकान मालिक कहते हैं, ये शीशा तोड़ने में तो तुम्हारे सभी साथी शरीक थे, यानी शामिल थे। तो बच्चा क्या कहता है कि वो सब कौन है, मेरे दोस्त है। तो अफजल ने जवाब दिया, इसलिए कि वो सब मेरे दोस्त है। अफजल की बातें सुनकर मकान मालिक बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई, तुम बुजुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। लो अपनी गेंद ले जाओ, मैं खुद नया शीशा लगवा दूंगा। अब ख्याल रखना कि तुम्हारे खेल से दूसरों का नुकसान ना हो। अफजल ने सलाम किया और गेंद लेकर वापस आ गया। अब क्या होता है, जैसे कि वो मकान मालिक से कहता है कि वो तमाम बच्चे मेरे क्या है, दोस्त है, तो इसके लिए मैं अपना जेब खर्च से वो आपका शिक्षा लगवा लूंगा। तो क्या करते हैं, मकान मालिक को ये बातें इतनी पसंद आ जाती है कि मकान मालिक बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने इतनी अच्छी तरह से बात की और इतनी प्यार और मोहब्बत से बात की, प्यार मोहब्बत से बात की, और आप अफजल को बड़ों से बात करने का सलीका है, यानी अदब है, तरीका है। तो मकान मालिक बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं क्या करूँगा, मैं खुद आपको गेंद दे दूंगा, लेकिन आपका आइंदा से ख्याल रखना कि इसकी आपकी वजह से किसी का नुकसान हो क्या नहीं हो। तो वो अफजल क्या करता है, गेंद लेकर वापिस आ जाता है। उसके साथियों ने हैरत से पूछा कि वो गेंद किस तरह ले आया। अफजल ने सारा वाकया सुनाया। अफजल के सारे साथी समझ गए मीठे बोल में जादू है। जैसे ही बच्चा गेंद लेकर वापस आ जाता है अपने साथियों के पास, तमाम साथी उसके क्या हो जाते हैं, हैरत हो जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं कि इसे किस तरह से लेकर आया। तो वो तमाम वाकया अपने दोस्तों को बताता है, तो उसके साथी समझ जाते हैं कि मीठे बोल में जादू है। तो बच्चों हमेशा बड़ों से छोटों से हमेशा मीठी और शीली जबान में बात करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, मीठे बोल में जादू होता है। तो आज का लेसन यही खत्म होता है। तमाम बच्चों को मैं भी कुछ सवाल पूछूंगी, उसके जवाब देना, ठीक है। साजिद और इसके साथी क्या खेल रहे थे? तो बच्चों बोलो। अच्छा, तो साजिद और उसके साथी क्रिकेट खेल रहे थे। खेल क्यों बंद हो गया?
की वजह से बंद हो गया। कुछ लड़कों ने अफजल का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? कुछ लड़कों ने अफजल का मजाक उड़ाते हुए कहा, लो ये सांप जाएंगे गेंद मांगने। तो बच्चों आज तमाम बच्चे ये सबक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जो सवाल जवाब दिए गए हैं उसे अच्छी तरह से अपनी क्लास वर्क की कॉपी में लिखेंगे। आज का लेसन यही खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।